फॉल्स फ्लैग अटैक, भारत की एक और नाकाम साजिश की मुकम्मल पोल खोलती हुई रिपोर्ट। सलाम पाकिस्तान नाजरीन गिरामी, आज हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जो न सिर्फ भारत की झूठी कहानियों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है, बल्कि दुनिया को ये भी बताती है कि सच्चाई किसके साथ है, अमन का परचम किसने थामा हुआ है और झूठ और साजिशों की सियासत कौन कर रहा है। तारीखी पसे मंजर, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रिकॉर्ड। नाजरीन, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, ये तो आप सब जानते हैं। भारत की तारीख एक ऐसी खुद साख्ता कार्रवाइयों से भरी पड़ी है। 1971 के मुक्ति बानी ड्रामे से लेकर 2001 की भारतीय पार्लियामेंट पर हमला, फिर पठानकोट, ओडी और सबसे मशहूर पुलवामा अटैक, इन सब वाकयात में एक चीज मुश्तरक है, भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया और आलमी हमदर्दी हासिल करने की नाकाम कोशिश की। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में उठा ले। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रही है? वो जख मार रहे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आ रही? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए, पहलगाम की जिम्मेदारी। वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये सरकार का फेलियर नहीं है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। नापों पर आपकी हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए, जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? इस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख के बारे। और अब पहलगाम हमला झूठ की एक नई किस्त। नाजरीन, अब 13 अप्रैल 2025 पहलगाम कश्मीर का एक पुरअमन इलाका अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंज उठता है। भारतीय मीडिया फौरी तौर पर रिपोर्टिंग शुरू करता है और बगैर किसी तहकीक या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया जाता है। ये सब इतनी तेजी से होता है जैसे एक तैयार शुदा स्क्रिप्ट पर अमल किया जा रहा हो। और नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे पहला मशकूक पहलू, सिक्योरिटी की गैर मामूली मौजूदगी। हमले से 3 दिन पहले ही भारतीय फोर्सेस की गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई। सयाहों को इलाका छोड़ने की भी हिदायत दी गई, कैमरे नष्ट किए गए और भारतीय मीडिया के चंद नुमाइंदों को पहलगाम बुलाया गया। सवाल ये है कि अगर हमला अचानक था तो ये पेशगी तैयारियां क्यों हुई? लोग सब कहते हैं, समझते हैं कि जंग होने वाला है। वॉर इज द लास्ट बैड ऑप्शन। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी, मतलब अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इससे कश्मीर पे असर पड़ेगा। दूसरा मशकूक पहलू, भारतीय मीडिया का फौरी रद्द-ए-अमल। नाजरीन, यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि भारतीय चैलेंजेस ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तानी दहशतगर्दों का जिक्र शुरू कर दिया। ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी एजेंसी इतनी जल्दी तहकीकात मुकम्मल करके नतीजा अखज़ कर ले? यही नहीं, भारतीय चैलेंजेस ने रॉ की दी गई ज़बान भी इस्तेमाल की। सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया, पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त वगैरह। This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. So Pakistan is going to keep making such attempts. और अब तीसरा पहलू, कश्मीरी अवाम की गवाहियां। नाजरीन, सबसे अहम बात कश्मीरी अवाम की है जो खुद गवाह है कि मुकामी अफराद ने बताया कि हमला आवरों ने फौजी बूट और वर्दी पहनी हुई थी। हमले के बाद फोर्सेस ने इलाका खाली करा लिया और हर किस्म की मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई ताकि मुकामी अफराद की आवाज दुनिया तक ना पहुंचे।
मेरे को लेके जो मैं सुन रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम ये सब गलत है, क्योंकि मेरा भाई जो है जीती जागती मिसाल है उसका। ये जो बोल रहे हैं कि खाली हिंदू को टारगेट किया गया है, इसमें मेरा भाई भी है, वो मुस्लिम है। इन्होंने मतलब गलत चीज़ फैलाई है। लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके बावजूद उनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। सिक्योरिटी रहते हुए भी ऐसा लैब्स और ये सिक्योरिटी लैब्स है। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have we failed? इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है, टेररिस्ट कहाँ से आ गए? कहीं ना कहीं इनकी एजेंट ही अटैक करवाती है। ये पुलवामा 2 है। पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। पूरी देश की जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी देश की जनता। आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया, या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया है? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक कोई आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही होगा वो। वहाँ पे 1.5 घंटा वो दिन रात कोई नहीं आया, वहाँ पे आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए। चौथा पहलू, गैर मुल्की सहाफियों की आजाद तहकीक। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के कुछ गैर जानिबदार सहाफियों ने जब इलाके का दौरा किया तो उन्हें वाज़ेह सबूत मिले कि हमला अंदरूनी था। एक यूरोपीय रिपोर्टर ने बताया कि जाए वक़ुआ पर मौजूद गोलियों के खौल भारतीय फौज की सरकारी सप्लाई से मेल खाते हैं। पूरी प्लान बनाई इन्होंने, यूनीफॉर्म चौना, रफरा टंग देनिया दरख्तां नाल, बच्चा ना खेलन खोलन लग पे। CID पूरी कढ़ ली पिंड दी, किस वेले सौंदे, किस वेले आ करते, किन्ने बंदे है, मेल्स किन्ने ने, हथियार किन्ने ने, सब कुछ कर लिया। 1 नाइट देखे चेकिंग के लिए निकलाओ बाहर आओ, सारे आओ, मेल सारे बाहर आ जाओ। वो लाइन अप कर लेते, पहले उदा ही करते रहे, फ्रेंडली लाइन अप। उन्होंने कॉन्फिडेंस देता, फिर फैसला किया। एक दिन आ गए 10 बजे रात, निकलो बाहर गुरुद्वारे को लाइन अप करे ताकि बच जाओ, फिर छड़ के। तो कोई आर्मी वालों कोई एक्शन नहीं आओ तो कोई। We gave the full report. We said army was involved. Clinton kicked up a row. Due to me, a lot of lives have been lost. I want to know exactly what happened. although फिर Human Rights Organization, United Nations sent, and we sent them the report. क्या हुआ? Then Americans do. तो उस killing के पीछे political reasons भी थे? Only this, expose the BJP government. BJP government wanted to tell Clinton, J&K की हो रहा पाकिस्तान के मसला प्रोपेगेंडा करना सी। पाकिस्तान ने साढ़े सिख लाइन अप करके मार दिया। So basically BJP planted this to impress Clinton, to help India against Pakistan. अडवाणी ने फिर ऑर्डर दिया कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भाई इन्होंने किया था, वो पकड़ लो किसी को। इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी पहाड़ के ऊपर जाके मारते। पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे। ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये तरह की सरकार की चालू पॉलिसी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट। और अब 5वां पहलू, पाकिस्तान का रद्द अमल और अक़वाम मुत्तहिदा में सबूत। कहते हैं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इस हमले की मजम्मत की बल्कि एक तफसीली डोज़िए भी पेश किया जिसमें पहलगाम हमले की टेक्निकी तफसीलात, भारतीय फोर्सेस की मशकूक नकलो हरकत और इन हमलों के पीछे मौजूद सियासी मकासद को बेनकाब किया गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत बार बार अपने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात आयद करता है, मगर अब आलमी बिरादरी इन हरबों से वाकिफ हो चुकी है।
We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. An Indian agent, Yogesh Kumar, orchestrated the assassination. We have documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. This is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government. If the BJP administration is actively plotting to kill political opponents in the US and Canada, just imagine what's happening in India itself. छठा पहलू, भारत के दाखिली सियासी मकासद। नाजरीन, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत में जब भी इलेक्शन करीब आते हैं या बीजेपी हुकूमत पर दाखिली दबाव बढ़ता है तो एक नया दहशतगर्दी का वाकया घड़ लिया जाता है। पहलगाम हमला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। इस हमले से चंद रोज पहले बीजेपी हुकूमत किसानों के एहतजाज, महंगाई और करप्शन के स्कैंडल से बुरी तरह घिरी हुई थी। इस हमले ने भारत की तवज्जो दाखिली मसाइल से हटाकर पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की तरफ मोड़ दी। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, उसका आदर करते हैं वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. इस फोन में बुक्ति, मरी, मैंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलोचिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, हमें वो करना चाहिए। The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. बैरून मुमालिक के फंड लेकर अपनी ऐश वशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए। और अब आलमी रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स वॉच और बाज़ बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों ने भारत के रवैये पर सवालात उठाए। एक अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में लिखा गया, भारत की जानिब से बार बार किए जाने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बैनुल-अक़वामी तहकीक की जरूरत है। मुस्तफा की कोई खबर है नहीं है, हम यही कहते थे कि वो आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। किसी के मैं देख के मर जाऊं तो फिर कोई अफसोस नहीं है। हमारा वो प्यारा बच्चा वो इस तरह से मार दिया, तो जेल से बाहर निकाल के ऐसे फर्जी नाम दे के कि उसको पता नहीं कौन सी जंगलात का पता था, उसको क्या पता था जालिम तुम्हारे वो जेल में है, जेल से कैसे कोई बंदा रब्ता कर सकता है। यार बोल लग हो जाएगा कोई नहीं, बस कर डीएसपी साहब कोई नहीं, मुंडी कट और अब पाकिस्तान का मौक़िफ़, सच्चाई की ताकत। कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन का रास्ता इख्तियार किया है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। हमारी अफवाज, हमारी एजेंसियां और हमारी कौम इस झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करती है। हमारी ख्वाहिश है कि कश्मीर में अमन हो, लेकिन अमन साजिशों से नहीं, इंसाफ से आता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग अटैक दरअसल भारत की अंदरूनी कमजोरियों, नाकाम पॉलिसियों और झूठ पर मबनी बयानिए का इजहार था। पाकिस्तान न सिर्फ हर महाज पर सुरखरू हुआ, बल्कि दुनिया को सच्चाई से रोशनास भी कराया। और अब आखिरी पैगाम। नाजरीन, पाकिस्तान का परचम सच्चाई, अमन और कुर्बानी की अलामत है। झूठ, फरेब और मक्कारी का दौर अब खत्म होने को है। आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो भारत की इन साजिशों का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को उनका जायज हक खुद इरादियत दिलवाया जाए।
7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय सिफारती और आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वजारत खारजा की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब देने की हिकमत अमली पर भी के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग और 29 और 30 अप्रैल की रात पेट्रोलिंग की है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी जहाजों की फौरन निशानदेही की। भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी मीडिया का LOC का दौरा कराने का आगाज कर दिया है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन, वी आर ए वेरी रिस्पांसिबल स्टेट एंड वी विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, आवर मैसेज इज ओनली दिस, वी आर रेडी, डोंट अब तक के लिए इतना ही नाजरीन, मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज्यादा चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.